चित्तौड़गढ़ दशा में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर, नारकोटिक्स विभाग की टीम तस्करों के यहां नारकोटिक्स पदार्थ सीज करने के लिए पहुंचती है एवं कई बार छापे भी मारे जाते हैं, तस्करों की धरपकड़ होती है, नारकोटिक्स पदार्थ जब्त भी किया जाता है। लेकिन आज नारकोटिक्स विभाग की टीम पहुंची सांवलिया सेठ मंदिर अफीम सीज करने के लिए। आखिरकार कौन सी है यह अफीम और क्यों पहुंची टीम, बताएंगे हम आपको समाचारों में आज कुछ देर बाद। चित्तौड़गढ़ जिला परिषद के वार्ड 22 के लिए 14 फरवरी शुक्रवार को होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इस वार्ड के लिए उपचुनाव हो रहा है क्योंकि यहां से पहले निर्वाचित सुरेश धाकड़ बाद में विधायक के रूप में निर्वाचित हो गए। इसके कारण उन्हें जिला परिषद के सदस्य पद से त्याग पत्र देना पड़ा और यह भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। 39,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतगणना जिला मुख्यालय पर ही होगी। इस उपचुनाव में भाजपा का पलड़ा अपेक्षाकृत भारी दिखाई जान पड़ता है और वैसे भी कांग्रेस के पास खोने के अलावा कुछ भी नहीं है क्योंकि कांग्रेस की पहले भी इस बार में हार हो चुकी है और यदि जीत भी होती है तो जिला परिषद में जो बहुमत है उस पर किसी तरह का कोई असर भाजपा पर पड़ने वाला नहीं है। जीजा और साली के बीच में अक्सर आपने कई तरह के संबंध के बारे में जानकारी सुनी होगी और कहते हैं कि साली जो है वो आधी घर वाली होती है और कई बार तो जीजा और साली में इतना अधिक प्यार हो जाता है कि जीजा जो है साली को अपना दिल दे बैठता है। लेकिन एक जीजा ने अपनी साली पर चाकू से इसलिए वार कर दिया कि वह उसकी बहन के साथ जब मारपीट कर रहा था तो बहन से देखा नहीं गया और उसे जब बीच बचाव किया तो जीजा ने साली पर चाकू से वार कर दिया। यह है चित्तौड़गढ़ जिले के मांगरोल क्षेत्र में निवास करने वाली देवबाई, जो कि चित्तौड़गढ़ के समीप लालजी का खेड़ा में निवास करने वाली अपनी बहन काली देवी से मिलने आई, जो कि गत कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। इसी दौरान काली देवी का पति शंकर, जो कि देवबाई का जीजा लगता है, वह उसके साथ मारपीट कर रहा था। इस पर देवबाई से रहा नहीं गया और उसने अपनी बहन कालीबाई को बचाने का प्रयास किया। इस पर शराब के नशे में जीजा शंकर को इतना अधिक गुस्सा आया कि उसने चाकू से देवबाई के गले पर वार कर दिया और उसके बाद वह फरार हो गया। इस घटना के बाद साली को श्री सांवलिया चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। सदर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर अभियुक्त शंकर की तलाश की जा रही है। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में इन दिनों कई कॉलोनी के घरों के लोग अपने घरों के अंदर ही कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालांकि उन्होंने किसने उनको कैद नहीं कर रखा है और न ही इन कॉलोनी में कोई कर्फ्यू लागू है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए। घरों के बाहर जो वाहन खड़ा करते थे वह भी नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, उन्हें अन्य स्थान पर वाहन खड़े करना पड़ रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों, बताते हैं हम। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में सीवरेज लाइन का कार्य कछुए की कम गति से गत कई वर्षों से चल रहा है। हालत यह है कि जहाँ कुछ समय पहले सड़कें बनाई जाती है वहाँ सीवरेज लाइन के नाम पर सड़कों की खुदाई कर दी जाती है और उसका खामियाजा क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि सीवरेज लाइन डालने के बाद फिर से सड़क कब बनेगी कोई नहीं कह सकता है। ऐसी स्थिति इन दिनों चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में विभिन्न कॉलोनी में देखी जा रही है, जहाँ गत वर्ष ही सड़क का डामरीकरण किया गया और कुछ नई सड़क भी बनी गई। वहाँ अब सीवरेज लाइन के नाम पर इन सड़कों की खुदाई की जा रही है। ऐसी सड़कों की खुदाई जहाँ की संबंधित ठेकेदार द्वारा सड़कों की गुणवत्ता को लेकर निर्धारित समय की गारंटी दी गई थी।
लेकिन हालत यह है कि इस सीवरेज लाइन की वजह से कई घरों के बाहर इतना अधिक मलबा, पत्थर आदि पड़े हैं कि लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके दुपहिया वाहन भी घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि चौपहिया वाहन जो कि अब तक घरों से बाहर खड़ा रहते थे, वह उन्हें अब अन्य स्थान पर पार्किंग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ यह भी बता दें कि कई स्थानों पर सीवरेज लाइन खोदी जा चुकी है, घरों के बाहर चैम्बर बनाए जा चुके हैं, लेकिन अब तक उन चैम्बर को घरों के कनेक्शन से नहीं जोड़ा गया है, जिसको लेकर भी अब ये सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं कि जब चैम्बर का उपयोग ही नहीं हो रहा है तो आखिरकार लाखों रुपए की राशि इस सीवरेज लाइन के नाम पर फूकने का औचित्य क्यों रहा, क्योंकि लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, जबकि उन्होंने कई समय तक परेशानियों का सामना किया और उनके क्षेत्रों में भी सड़कें खोद दी गई। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय बेगू द्वारा अपने एक निर्णय में एक छात्रा के साथ एक अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म करने के आरोप में उसे आजीवन कारावास से दंडित किया गया। लेकिन इस प्रकरण में जब न्यायालय ने अभियुक्त को सजा सुना दी और चालानी गार्ड उसे जब जेल ले जाने लगी तो इस दौरान लापरवाही भी उभर कर सामने आई। आखिरकार किस तरह चालानी गार्ड ने लापरवाही दिखाई, बताते हैं हम आपको इस समाचार में। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा थाना क्षेत्र में 2017 में परीक्षा देने गई एक छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश गोयल ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। वहीं पीड़िता को 50,000 रुपये की प्रतिकार राशि भी आरोपी से दिलाने का आदेश पारित किया। न्यायालय के इस आदेश के बाद जब चालानी गार्ड अभियुक्त दुर्गालाल माली, जो कि रावतभाटा थाना अंतर्गत मोहना निवासी है, उसे जेल ले जा रही थी, तो ध्यान से इस चित्र को देखें। इसमें आगे ही आगे चालानी गार्ड पूरी तरह से अपने आप को फोटो खिंचवाने के लिए तैयार है, जैसे कि उसने बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर दिया हो। जबकि आजीवन कारावास से दंडित उक्त अभियुक्त को केवल एक चालानी गार्ड ने एक हाथ से पकड़ रखा है और वह मोबाइल पर किसी से बातचीत कर रहा है। यह तो शुक्र रहा कि इसका फायदा उठाते हुए अभियुक्त फरार नहीं हुआ, अन्यथा आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन होता। कम से कम ऐसे मामलों में चालानी गार्ड और पुलिस को सावधानी बरतनी चाहिए थी। प्रतिवर्ष 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और कहते हैं कि वैलेंटाइन डे एक दूसरे के प्रति भावनाएं व्यक्त करने, प्यार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। हालांकि यह काफी वर्षों पूर्व पाश्चात्य देशों एवं विदेशों में मनाया जाता था, लेकिन अब भारत में भी यह मनाया जाने लगा है। लेकिन कई लोग इस वैलेंटाइन डे को लेकर सवाल भी उठाने लगे हैं कि आखिरकार प्यार के लिए एक दिन ही क्यों, और वैलेंटाइन डे केवल एक दिन नहीं बल्कि पूरे सप्ताह मनाया जाता है, अलग अलग दिन मनाया जाता है। यूं कहें कि इस वीक में काफी अधिक हिस्सेदारी व्यापारियों की है, जिन्होंने इसको वैलेंटाइन डे वीक बना दिया है। अलग अलग दिन और अलग अलग उपहार। चित्तौड़गढ़ में भी कई दुकानें विभिन्न तरह के गिफ्ट से सज चुकी है। हालांकि शुक्र की बात यह है कि कई लोग वैलेंटाइन डे को लेकर गुरुवार को खरीदारी करते होते देखे गए, जिसमें युवतियां और युवक भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने इस वैलेंटाइन डे को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यानी कि कुछ शर्म तो उन्हें है इस वैलेंटाइन डे को लेकर। महात्मा गांधी ने कहा था कि जहां प्रेम है वहां जीवन है। सच ही है, प्रेम जज्बातों से जुड़ा हुआ ऐसा ही एहसास है जो जीवन से जुड़ाव का नजरिया साथ लाता है। सकारात्मक बदलाव, समझ और सुकून का तोहफा हमारी झोली में डालता है प्रेम। तभी तो इसकी अनुभूति जज्बातों के नए और गहरे मायने समझाती है, जिंदगी को नए रंग में रंग देती है। चाहे किसी भी पहलू को देखो, यह रूमानी एहसास जिंदगी बदल देती है। हेलन केयर के मुताबिक
प्रेम जीवन में ताजगी लाता है। जिंदगी में प्यार के साथ आने वाला यह नयापन एक सकारात्मक रवैया साथ लाता है। प्रेम के रंग में रंगा इंसान जीवन के हर पहलू को पॉजिटिव से देखने लगता है। ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि प्यार का भाव ही मन से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह उठता है कि पूरे वर्ष में केवल एक दिन यानी कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन ही यह प्यार का भाव क्यों? जो इंसान एक दूसरे को पूरे वर्ष प्यार करता है तो एक दिन ही इस प्यार के नाम पर क्यों माना जाता है? और एक ही दिन नहीं, अब तो पूरा वैलेंटाइन डे वीक मनाया जाने लगा है। हालांकि इसे और कोई खुश हो या न हो, व्यापारी काफ़ी अधिक खुश हैं क्योंकि अलग अलग दिन और अलग अलग तरह की खरीदारी अब युवाओं द्वारा की जाने लगी है, जिनका कहना है कि प्रेम की राह पर चलते हुए जगे जज्बातों की आमद बातों में भी विनम्रता ले आती है। विचार, व्यवहार और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आते हैं। एक कहावत है, अहंकार छोड़े बिना सच प्रेम नहीं किया जा सकता है। सुखद है कि प्यार की बदौलत आई विचार और व्यवहार की विनम्रता हमें अहंकार ही नहीं बनने देती। सौम्यता, शालीनता और मुस्कुराहट व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक प्यार का असर ही कुछ ऐसा होता है कि एक सकारात्मक भावना को मस्तिष्क को ऊर्जा से भर देती है, जिसके चलते दिमाग पर ऐसा असर होता है कि प्यार करने वालों को सारी दुनिया अच्छी लगने लगती है। और जब वैलेंटाइन डे आता है तो उन्हें लगता है कि इससे अच्छा दिन प्यार का इजहार करने के लिए और कोई नहीं होता है। और जो युवा बेताब होते हैं, अपने मन की दिल की बात एक दूसरे को कहने के लिए झिझकते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि वैलेंटाइन डे को दिन वह अपने मन की बात किसी को कह देंगे तो हो सकता है कि उसकी बात मान जाए और वह अपना दिल उसे दे बैठे। हालांकि कभी कभी ऐसा उल्टा भी हो जाता है और जिसे मन की बात वह कहने लगता है वहाँ उसे जूते चप्पल भी पड़ जाते हैं। ऐसा कई बार वैलेंटाइन डे पे भी हो चुका है और हम तो कामना करते हैं कम से कम चित्तौड़गढ़ में ऐसे किसी भी युवा पर या चाहने वाले पर इस तरह की नौबत नहीं आए। यदि हम प्रेम प्रसंग की बात करें तो दरअसल प्यार में बदलावों को स्वीकार करने का भाव आता है। जिस साथी के प्रेम में जीवन को नई दिशा मिली हो, उसके लिए खुद को बदलने की सोच आने लगती है। मन जीवन उसके रंग में ढल जाने को सहजता से अपना लेता है। प्यार में अपने साथी के लिए खुद को बदलने की ही नहीं बल्कि हर तरह से बेहतर बनने की सोच भी आ जाती है। यानी प्यार का अर्थ सिर्फ भावों का समझना ही नहीं है, सहजता और स्नेह कायम रखने के लिए अपने साथी की भावनाओं और सोच का भी मान करना होता है। इसलिए कहा गया है कि प्रेम त्याग और समर्पण मांगता है। इन भावों को मन में स्थान देकर ही प्यार की राह पर चलने वाले हम सफ़र सही मायने में साहस जीने का अर्थ समझते हैं। समर्पण और स्नेह का आधार पाकर ही सम्मान देने की सोच पनपती है। टॉम रॉबिन्स के मुताबिक हम आदर्श प्रेम का निर्माण करने के बजाय आदर्श प्रेमी को खोजने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि खुद को बदलने और अपने साथी के प्रेम भरे अस्तित्व को मान देने वाली सोच कभी दूसरे को बदलने की चाह नहीं रखती है। प्रेम एक प्रथा है। सदा से प्यार हमारे मन और जीवन में बसेरा बनाए हुए है। हाँ, इतना जरूर है कि प्यार का रूमानी एहसास हर दौर में इस साथ को जीने वालों को रवैया बदलने वाला रहता है और प्यार के बीच में कभी भी कड़वाहट या अन्य तरह की सोच नहीं आनी चाहिए। कई बार इस प्यार के जज्बात में इस तरह की सोच आ जाती है कि उसने ऐसा कहा और उसने ऐसा कहा, जिसके कारण कहीं एक दूसरे को प्यार चाहने वाले इतने दूर हो जाते हैं कि कभी वह एक दूसरे की आंखों में आंख डालने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। और यही वही प्यार करने वाले दीवाने होते हैं जो कभी एक दूसरे के लिए अपनी जान तक बिखेर देते हैं, छिड़ा देते हैं
और न जाने कौन कौन सी कस्में खाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी दीवारें बीच में आकर खड़ी हो जाती है जो कि गलती और भ्रम के कारण सब कुछ बिखेर कर रख देती है। क्योंकि प्रेम की आहट अपने साथ संबल और स्नेह की परिभाषा साथ लेकर आती है, इसलिए उस स्नेह और परिभाषा को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। यह समझ जिंदगी से जुड़े दूसरे रिश्तों की कद्र करना भी सिखाती है। हर रिश्ते को भरपूर प्रेम और जुड़ाव के साथ जीने का नजरिया मिलता है। केयरिंग और शेयरिंग की नींव पर टिकी प्रेम की अनुभूति अपनों से गहराई से जोड़ देती है। दोस्त, परिवार या रिश्तेदार सभी की फीलिंग को समझने और उसका सम्मान करने की सोच आती है। दोस्त, परिवार या रिश्ते ऐसे विचारों से हर रिश्ते से जुड़ा प्रेम का भावपूर्ण पाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वैलेंटाइन डे का पर्व तो आप बनाएं, लेकिन मन में यह सोच न रखें कि आज तो हमने वैलेंटाइन डे मना लिया है और अपनों को काफ़ी कुछ उपहार दे दिए हैं और बाद में पूरे वर्ष आप चाहे उसे ताना देते रहें, क्योंकि प्यार करने का केवल एक दिन वैलेंटाइन डे ही नहीं माना जाता है। क्योंकि प्यार की अनुभूति ऐसी है कि सदा सदा से प्यार हमारे मन और जीवन में बसेरा बनाए हुए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि प्यार का रोमानी एहसास हर दौर में इस साथ को जीने वालों को रवैया बदलने वाला ही रहा है। प्रेम की आठ अपने साथ संबल और स्नेह की परिभाषा लेकर आती है। यह समझ जिंदगी से जुड़े दूसरे रिश्तों की कद्र करना भी सिखाती है। हर रिश्ते को भरपूर प्रेम और जुड़ाव के साथ जीने का नजरिया मिलता है। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि प्रेम से मिले उपहार लेकिन सुकून, समझ और सकारात्मक यदि नहीं हो तो वह प्रेम बिल्कुल अधूरा है और वह प्रेम मेरी राय में केवल दिखावा के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि प्रेम मन के जज्बातों से होता है और एक दूसरे के मन के जज्बातों को यदि नहीं समझा जाए तो वह प्रेम ही किस काम का। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का मंदिर। इस मंदिर की ख्याति अब दूर दूर तक फैलती जा रही है और स्थिति यह है कि यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं और इसकी ख्याति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मंदिर में जो चढ़ावा, जो भंडारा खोला जाता है वह प्रति माह खोला जाता है और इस भंडारे से अब प्रति माह 17 से 19 करोड़ रुपए की राशि निकलने लगी है। कई भक्त इस राशि के साथ ही आभूषण जो कि सोने और चांदी के होते हैं वह भी चढ़ाते हैं और कई अफीम काश्तकार एवं तस्कर इस भंडारे में अफीम भी डाल देते हैं। गत कई समय से यह सिलसिला चला आ रहा है, जिसकी जानकारी लगातार नारकोटिक्स विभाग को मिल रही थी, जिसके बाद मंदसौर और प्रतापगढ़ की नारकोटिक्स विभाग की टीम गुरुवार को सांवलिया मंदिर पहुंची और मंदिर के गर्भ में बड़ी मात्रा में रखी अफीम को सीज करने की कार्रवाई की गई और रात्रि तक भी यह कार्रवाई जारी थी। चित्तौड़गढ़ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री सांवलिया मंदिर और इस मंदिर की ख्याति अब दूर दूर तक फैलने लगी है। सांवलिया के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अब तक कई बड़े बड़े राजनेता, कलाकार आदि भी दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। इसी सांवलिया सेठ के मंदिर में प्रतिदिन आने वाले भक्तों द्वारा लाखों रुपए का चढ़ावा प्रतिदिन चढ़ाया जाता है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब इस मंदिर से प्रति माह 17 से 19 करोड़ रुपए क्षमा करें 19 करोड़ रुपए चढ़ावा के रूप में निकलने लगा है। लेकिन कई ऐसे भक्त भी हैं जिनकी इस मंदिर के प्रति काफ़ी अधिक इस कारण आस्था है कि उन्हें लगता है कि जो वह मन्नत यहाँ मांगने के लिए आते हैं वह पूरी हो जाती है और उसके बाद वह फिर से अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं। आस्था से जुड़े इस मंदिर में ऐसे कई भक्त तस्कर भी हैं एवं अफीम की पैदावार करने वाले अफीम काश्तकार भी हैं, जो कि अफीम की जब पैदावार होती है विशेषकर जनवरी
से लेकर अप्रैल महीने तक, तो वह इस भंडारे में नकद राशि, सोने आभूषण के साथ अफीम भी चुपचाप और चोरी छिपे चढ़ाकर चले जाते हैं। और यह भी कहा जाता है कि कई तस्कर जब अफीम या अन्य नारकोटिक्स पदार्थ की तस्करी के लिए जाते हैं तो सांवलिया सेठ के मंदिर में यह मन्नत मांगने के लिए आते हैं कि यदि वह कामयाब हो गए तो उन्हें जो पैसा मिलेगा उसमें से कुछ हिस्सा वह सांवलिया सेठ को चढ़ाएंगे। हालांकि यह कितना सही है या कितना गलत, यह हम दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह अवश्य है कि कई भक्तजन यहाँ सांवलिया सेठ को अफीम भी चढ़ाते हैं। श्री सांवलिया मंदिर मंडल की ओर से प्रति महीने जो राशि एवं सोने आभूषण चढ़ाए जाते हैं, बाकायदा उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाती है, लेकिन आज दिन तक यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई कि यहाँ अब तक कितने अफीम चढ़ाई जा चुकी है। और इस अफीम को अब तक श्री सांवलिया मंदिर मंडल के गर्भ में रखी जा रही थी। नारकोटिक्स विभाग को लगातार यह जानकारी मिल रही थी कि इस भंडारे में कई लोग अफीम भी चढ़ाते हैं, जिसके बाद मंदसौर और प्रतापगढ़ नारकोटिक्स विभाग की टीम गुरुवार को सांवलिया मंदिर पहुंची, जिसके बाद सांवलिया मंदिर मंडल के अधिकारियों को भी तलब किया गया और इस मंदिर के गर्भगृह में जो अफीम भक्तों द्वारा चढ़ाकर रखी गई थी उस अफीम को सीज करने की कार्रवाई की गई। हालांकि गुरुवार रात्रि 10 बजे तक भी यह जानकारी नहीं मिल सकी कि आखिरकार नारकोटिक्स विभाग द्वारा यहाँ से कितनी अफीम सीज की गई। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि जहाँ यह भंडारा रखा हुआ है वहाँ कई सीसीटीवी भी लगे हुए हैं एवं यहाँ के जो पुजारी हैं उन्हें भी इस बात की जानकारी है कि कई तस्कर एवं अफीम उत्पादक यहाँ भंडारे में अफीम भी डाल देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने वर्षों तक भंडारे में नकद राशि, सोने एवं चांदी के आभूषण के साथ अफीम चढ़ाई जा रही थी, तो आखिरकार इसकी जानकारी अब तक नारकोटिक्स विभाग एवं पुलिस को क्यों नहीं दी गई। लेकिन नारकोटिक्स विभाग की इस कार्रवाई से अब कम से कम तस्करों एवं जो अन्य अफीम इस भंडारे में डालते हैं उनमें भय अवश्य बैठ जाएगा। तो जैसा कि हमने समाचारों में बताया कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा। आखिरकार हम भी इसमें पीछे नहीं रहे और हमारा भी मोह हो गया वैलेंटाइन डे को लेकर, और हमने भी खरीदारी की वैलेंटाइन डे को लेकर। किस तरह की खरीदारी बताते हैं आपको, और आप देखें यह वैलेंटाइन डे को लेकर एक छोटी सी कॉमेडी और हंसने का आनंद यदि ले सकते हैं, और मुझे दें आज्ञा। नमस्कार। 14 फरवरी को मनाए जाने वाले वैलेंटाइन डे को लेकर न केवल गिफ्ट की दुकानें सजी हुई है, बल्कि कई तरह के केक भी वैलेंटाइन डे को लेकर बेकरी व्यवसायियों द्वारा बनाए गए हैं। इसी तरह के कई आकर्षक केक सेती स्थित लीला बेकर्स की और द्वारा भी तैयार किए गए हैं, जिसकी काफ़ी मांग रही। हाँ भैया, कल क्या वो है ना, कुछ वेकेशन डे कुछ ऐसा कुछ है ना, वेकेशन डे क्या क्या है, वैलेंटाइन डे। अच्छा, मैंने कहा वेकेशन डे आ गया। ओहो हो यार, ये तो बहुत सजा रखा है। अब एक काम करना, मैं जो पूछूं सबसे सस्ता मुझे बताना, सबसे सस्ता, लेकिन फोन पे बताना कि हाँ ये सबसे महंगा है, ठीक है यार। वो मेरे मिलने वाली यार, तो वो क्या महंगे मांग रही है, तो अपने क्या है सबसे सस्ता देना, लेकिन बताना सबसे महंगा, ठीक है ना। तो मैं पहले पसंद करता हूँ वैलेंटाइन डे। क्या होता है, क्या ये? इस पे रोज वगैरह देते हैं, हाँ, कपल वगैरह देते हैं। अच्छा कपल भी देते हैं। हाँ, टेडी वगैरह। अच्छा, उससे क्या होता है, क्या उससे प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ता है? अरे वाह यार, प्यार बढ़ता है, फिर तो ये सब ले जाता हूँ। प्यार बढ़ता है यार, ये सब ले जाओ। अच्छा, इनके पैसे लगेंगे यार? हाँ। ओहो, ऐसा प्यार तो नहीं बढ़ाना अपने यार, जो पैसे लगे तो गिर गया तुम्हारा गेंद तो बाद में ले लेंगे यार। इससे प्यार बढ़ता है। पर यार ये लड़के देते हैं, लड़कियां भी देती है? सब देते हैं। तो यार मेरे को तो अभी दिया ही नहीं किसी ने यार। अब देंगे क्या? तब तो इंतजार करता हूँ मैं। पर मैं तो जो मांग रही उसको तो देंगे। अब मैं उसको फोन लगाता हूँ। हाँ, क्या हाल है, कैसी हो? अच्छा, वो कल वेकेशन डे,
हाँ वैलेंटाइन डे है ना, तो ये देखो मैं तुमको उपहार दिखा रहा हूँ, कौन कौन से उपहार अच्छे लगेंगे बता दो मुझे। हाँ महंगा ही तो बता रहा हूँ मैं, सस्ता नहीं बता रहा हूँ। हाँ एक बहुत रोज डे से इसकी शुरुआत होती है, एक बहुत महंगा फूल है। हाँ होल्ड करना, तुमको होल्ड रखता हूँ। हाँ तो भैया ये एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सोने का बना हुआ है ना, तो बिल्कुल है कितने का ये? 350। अपने क्या बोलना है इसको, ये कितने का है? ये होगा 15-20 हजार का। एक मिनट अभी बोल रहा हूँ। हाँ देखो जानू, ये जो है ना फूल, ये फूल साधारण गुलाब नहीं है, ये गुलाब का फूल नहीं है, ये रोज का फूल नहीं है, ये सोने का। इसका जो ये देखो कितना, देखो हाँ ये देख रही हो ना, तो ये जो है ये सोने का फूल है और सोने की परत चढ़ा रखी है। क्या बाबू कितने का? देखो मैं बोलूंगा तो तुमको झूठ लगेगा, अब मैं इसी से बात कर देता हूँ, दुकानदार है ये। भाई कितने का भाई, सही बताना भाई। ये 15,000 रुपए का। 15,000 का है भाई, देखो पक्का ले लो। हाँ अब जो 15,000 भी होता है, 20,000 भी होता है, इधर क्या सोना जैसे तोलते हैं तो इसको तोलेंगे अभी, तो ये 15,000 का, ये 20,000 का। पैसों की चिंता छोड़ो यार तुम, ये 15,000 का तो ये हो गया तुम्हारे लिए। और अभी होल्ड रखना, अभी होल्ड रखना हूँ मैं, तब तक पसंद करता हूँ, उनको होल्ड रखना हूँ। ये तो तुम्हें का 350 और सस्ता बताओ तुम, और क्या देते हैं? वेकेशन देते और कोई कार्ड वगैरह देते हैं यार, कार तो यार देखो क्या ऐसी भाषा है, इंग्लिश है यार, इंग्लिश में तो उसको आता ही नहीं यार, वो छाती आती है पास है यार, 5 के पास है यार, वो तो कार वार छोड़ यार। तो और कुछ है? ये क्या है? ये किट है? हाँ ठीक है चलिए, कितने का बता दो पहले, मैं काम ये बता दो, मेरा होल्ड पर रखा हूँ। 550 लग रहा है ऐसे, उसको 4-5 हज़ार का है कि नहीं, तो 5 हज़ार बता देना इसका, ठीक है। अब मैं इसको वापिस देता हूँ। हाँ तो मैंने पसंद कर लिया है, ये देखो 15-20 हज़ार का तो मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूँ, सोने का फूल है ना। और ये देखो ये कितना प्यारा है। अरे यार तुम वैसी की वैसी रह गई, थोड़ा गांव से शहर आओ। ये गुलाब के फूल नहीं है, इसके साथ देखो ये जो लॉकेट है, ये तुम लॉकेट दिखा रहा हूँ, लॉकेट भी है, ये लॉकेट देखो है, ये लॉकेट जो है गोल्ड का है। और इसके अंदर जो डब्बी है, ये एक डब्बी भी है ये, हाँ देखो डब्बी, इसके अंदर जो है बहुत शानदार चीजें। और देखो ये जो गुलाब है, ये गुलाब अगले 10 साल तक खराब नहीं होगा, मतलब हर वेकेशन, अरे यार वो क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं? वैलेंटाइन डे। हाँ यार मेरे को वेकेशन याद आ रहा, हर वैलेंटाइन डे पे ये फूल ऐसा कैसा रहेगा, तो तुम कम से कम ऐसे 10 साल तक कुछ मांगोगे नहीं। अरे बाबू कितने का, क्या करना तुमको यार। अब देखो मैं कुछ बोलूंगा तो तुम्हें याद नहीं होगा। कितने का भाई? ये 5,000 रुपए का। इनको बता दो कितने का है? 5,000 रुपए का। 5,000 का ये, तो बाबू 5,000 का सही है। हाँ तो देखो बाबू 5,000 का ये हो गया, और 15,000 का ये हो गया बाबू, 20,000 का हो गया। अब और तो क्या दिलाऊं बाबू, और ये तो क्या 100-200 का होगा? नहीं ये भी महंगा ही है। ये भी महंगा ही है बाबू, ये नहीं, ये नहीं चाहिए। अच्छा और देखो क्या, अच्छा महंगा से महंगा चाहिए, वो बोल रहा महंगा से महंगा चाहिए, बोल रही है कि महंगा से महंगा से। होल्ड करना, होल्ड। और दिखा यार कुछ सस्ता से सस्ता दिखा यार, तो दुकान पे सस्ता सामान कौन सा है? सबसे सस्ता दिखा दे यार, कुछ सस्ता दिखा दे यार, कोई ऐसा सस्ता। ये कितने का होगा? ये कितने का होगा? ये पूरा किट है। अरे यार तो ये अलग से कितने का आता होगा? ये 200 रुपए। मैं तुम्हारे शेयर से बात करूंगा, 200 का है ना, पर ये देखो कितना शानदार लग रहा है ना। ये 2,000 का होगा यार, है ना। बाबू सॉरी यार, मैं टाइम लग गया ढूंढने में, बहुत टाइम गया, इतनी वेरायटी है यहाँ पर। ये बाबू देखो, ए बाबू रुको, बाबू कहाँ जा रहा है यार? अरे तुमको नहीं कह रहा हूँ बाबू यार, ये छोटा सा बाबू है, ये देखो ये जा रहा है, देखो हाँ क्या लिखा बाबू इस पे? आई लव यू। देखो तुमने अपने मन की बात कह दी। तो अब ये देखो बाबू कितना, अरे बाबू यार तुम समझ नहीं पा रहे, ये जो सफेद रंग का जो कपड़ा है ये यहाँ का नहीं है, ये जापान का कपड़ा है। और लाल रंग का जो कपड़ा है ये रूस का है, जापान और रूस ने मिलकर बनाया इसको। हाँ ये तो वहां चलता है यार, ये अपने इंडिया में तो अभी आया है, इंडिया में तो अभी आया, ये तो चलता है, रूस में चलता है, जापान में चलता है, चीन में चलता है, फोन में, तो उन्होंने दोनों ने मिलकर बनाया है। और ये भैया कितने का होगा? होल्ड रखना,
2,000 रुपये का। हाँ, अरे भाई आज तुम बहुत अच्छा आदमी हो यार, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? कानू। अरे कानू यार, मेरा प्यार, तुम बहुत बढ़िया कर दोगे। हाँ सॉरी यार, वो हाँ ये बाबू कितने का है? 2,000 रुपये का है। 2,000 रुपये का। तो अब ये हो गया अपना 15-20 हजार, तो ये तोलेंगे इसको। और ये हो गया 5,000 का, ये हो गया 2,000 रुपये का। तो 20,000 की खरीदारी हो गई। हाँ। तो बाबू 20,000 की खरीदारी हो गई वैलेंटाइन डे है ना? हाँ वैलेंटाइन डे पे। तो ठीक है बाबू। और एक ये सेट देखो बाबू, अच्छा ये चांदी का नहीं चाहिए बाबू, सोने का चाहिए। अच्छा चलो सोने का तो चलो ठीक है। चलो ये हो गया बाबू तुम्हारे लिए वैलेंटाइन डे पे 21,000। अच्छा तुम्हारा मेरे लिए क्या दे रहे हो? मुझे भी कुछ देते हो, सही बाबू बता रहा, आदान प्रदान होता है, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तुम मुझे दो। क्या चॉकलेट थोड़ी देते हैं बाबू? चॉकलेट देते हैं क्या कल? चॉकलेट नहीं दे। चॉकलेट दे तो गया, हाँ। चॉकलेट दे तो गया बाबू। अरे यार क्या चॉकलेट, तुम भी यार थोड़ा तो ध्यान रखो, मेरा 20-22 का बिल बन रहा है। चलो देख लेना यार, जो मन से हो, दिल से, प्यार से दे देना कुछ। तो ये पैकिंग करा दूं बाबू? अच्छा तुम खुद आ रहे हो? कहां पर? अरे बाबू नेहरू पार्क मत आना यार, ये कल शिवसेना वाले, बजरंग दल वाले घूमते रहेंगे यार। बाबू ऐसा मत करो यार तुम, मैं तुमको कॉल कर दूंगा और कहीं आज पर मिल लेंगे किसी होटल में। हाँ ये पार्क में मत मिलना है यार, कल लोग घूमेंगे वहां पे, पकड़ लेंगे अपने को यार, यूं मत करो यार। हाँ मैं फोन कर दूंगा किसी होटल में, हाँ फोन कर देंगे, अपन वहां खाना खाएंगे। और तुम ओ बाबू सुनो, वो मेरा उपहार लाना मत भूलना यार। हाँ देखो यार ऐसा मत करना, हाँ नहीं तो अपना प्यार टूट जाएगा। ठीक है बाबू, मिलते हैं फिर कल वेकेशन डे पे। हाँ बाबू, ओके बाय।